नमस्कार दोस्तों। यह पीटीईटी प्री बीएड 2023 का पेपर है। डेट है 21 मई 2023। हिंदी व्याकरण के हैं। इसमें हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन हैं, सिर्फ वही देखेंगे। तो चलिए, ये रही हिंदी व्याकरण, है ना। चलो भाई, बताइए क्या है इसमें। इसको देख चुके हैं अपन ना। इसमें ये है, यानी ये हिम बर्फ होगा इसमें, और ये पर्वत दे रखा है। तो सबल शक्तिशाली, संबल सहारा, है ना। संबल संबल, है ना। संबल संबल सहारा। ही है हृदय, है घोड़ा, शौक दुख, शौक आदत। छुचंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का सही अर्थ बताइए। अयोग पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। सही है। टाट उलटना, मुहावरे का अर्थ है टाट उलटना। इसका मतलब क्या है भाई? चालाकी से ले लेना, बेकार का काम करना, दिवाला निकलना, बेइज्जत करना। इसका पता नहीं है भाई। टाट उलटना, टाट होता है ना, तो टाट उलटना, चालाकी से ले लेना, दिवाला निकलना, या फिर बेइज्जत करना, या फिर बेकार का काम करना। बताइए क्या है इसमें। टाट उलटना, तो उलटना है ना, उलटना। तो दिवाला तो नहीं है ना, चालाकी भी नहीं, बेइज्जती करना या फिर बेकार का काम करना। बेकार का। चल, ये करें क्या इसमें? दो देखते हैं भाई। 153 में गलत है, दिवाला ही है। दिवाला निकलना, टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है। शानदार क्वेश्चन है। टाट उलटना, है ना, दिवाला निकलना। 54, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? बताइए कौन सा आएगा इसमें। अधिमुख, अधिग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताने हैं ना, दोनों होने चाहिए। तो बड़ा अक्षर कौन सा है? शायद इसमें ही लग रहा है प्रतिनिधित्व, पारिश्रमिक। चलिए यही करते हैं। 154 में 154 में 3 सही है। प्रतिनिधित्व और पारिश्रमिक। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो रुकावट, सजावट, थकावट, महावट। जब इसमें है ना मूल शब्द देख पहले, तब पता चलेगा सही। तो आवट है ना, रुक का, रुकावट है ना, सज है ना, सजावट, महावट, महावट, थक का, थकावट। यही ही लग रहा है भाई। महावट, महावट, महावट वो जो सर्दी में बरसात होती है। तो यही देखते हैं, अगर ये मान लेता है तो ना। 55 में सही है भाई, महावट, महावट। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ये तो सही है, नम प्लस कार और का प्लस अक, गायक। महा प्लस सही नहीं है ना, सही नहीं है। ये तो सही है। सम प्लस संविधान, ये भी सही है। अब महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, या फिर ये गो प्लस अक आएगा भाई इसका। गो प्लस अक, गा प्लस अक, गायक, गा प्लस अक, गायक। महा प्लस उष्ण, महा उष्ण। चल ये देखते हैं। 56 में गलत है। 56 में 3 है भाई। 56 3 नहीं, 56 में 4 है। 56 में 4 है। ये है इसमें संधि विच्छेद, ये नहीं है। का प्लस अक, जबकि सम प्लस विधान, नम प्लस कार, महा प्लस उष्ण। बढ़िया क्वेश्चन। गा प्लस अक नहीं है। समुद्रौमी, समुद्रौमी शब्द किस संधि से बना है? बताइए भाई क्या आएगा इसमें। समुद्रौमी, समुद्रौमी। चल गुण करते हैं, है ना। या फिर वृद्धि, यण तो है नहीं है। अब वृद्धि की मात्रा, वृद्धि है ना, या तो वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि की तो ये मात्रा कर रखी है ना अपन ने कि भाई ये मात्रा की जो वृद्धि हो रही है तो उसमें आएगी वो, है ना। ये जो मात्रा है, यानी मात्रा की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि संधि मतलब मात्रा की वृद्धि हो रही है। अयादि संधि मतलब अय है,
यण मतलब ये आएगा है ना, आधा अक्षर भी आएगा। हलंत में हलंत आएगा। विसर्ग विसर्ग है। और गुण में ऊ की ध्वनियाँ उत्पन्न, ऊ की ध्वनियाँ पर ऊ की मात्राएँ और ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी। और दीर्घ मतलब आ ओ, बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा। तो समुद्र, समुद्रोमी, 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 समुद्रोमी। तो इसमें क्या करें, गुण करें या दीर्घ करें? समुद्रोमी, चल दीर्घ करते हैं। गलत है, गुण ही है यार, गुण है ये। वो चक्कर पड़ रहा था ना कि भाई ऊ की ध्वनि करें या फिर ऊ करें, और ये जो और मी है, और मी है, ओ भी आ रहा है, तो भाई अब क्या ही करें इसमें। इस प्रकार से चक्कर पड़ गया। गुण संधि है इसमें। इनमें से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? कमल नयन नहीं है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ है ना, ये तो है। चंद्रभाल, चंद्र है जिसके भाल पर। कमल नयन, गिरधारी, गिरधारी। तो नीलकंठ है ना बहुब्रीहि समास। नीला है जिसका कंठ, महादेव बाबा। चंद्र प्लस भाल, भाल है जिसके चंद्र पर, भाल है जिसके चंद्र पर, यहाँ पर चंद्र है जिसके भाल पर। और कमल नयन और गिरधारी, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो ये कर रहे हैं अपन, ये कर रहे हैं। अब गिरधारी करें, कमल नयन। कमल है नयन जिसके, यहाँ पर नयन है कमल जिसके। चलिए करते हैं 4, सही है क्या दिखाना है? 4 सही है भाई। कमल नयन, ठीक, कमल नयन। जबकि नीलकंठ है ना बहुब्रीहि समास। नीलकंठ है, नीला है जिसका कंठ, चंद्र है जिसके भाल पर। और देख लेना गलत गलत हो तो है ना। गिरधारी, धारी, गिर का है जो धारी, इसी प्रकार से आएगा ना। यानी कि बहुब्रीहि का मतलब है चलते हैं चलते हैं, फिर बाद में जो अर्थ बताता है। जैसे कि नीला है जिसका कंठ, महादेव बाबा, ऐसे है ना। कमल नयन में थोड़ी चल रहा है इस प्रकार से पता कि भाई नयन है जिसके कमल है या कमल है जिसके नयन। तो नील कमंठ, नीला है जिसका कंठ, चंद्र है भाल जिस पे, भाल, चंद्र भाल, भाल, चंद्र है जिसके भाल पर, मेन माथे पर है ना, सिर पर। धारी है जो गिर का, या फिर गिर का है जो धारी, गिरधारी, कुछ ऐसे। तो ये कमल ना है ना भाई, बहुब्रीहि, ठीक, बहुब्रीहि। मानते हैं कि भाई ये समास वगैरह गलत हो सकता है, लेकिन ये जो अर्थ है ना बाद में, इस प्रकार से अर्थ आना चाहिए। जैसे कि नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, चंद्र है जिसके भाल पर, नीला है जिसका, चंद्र है जिसके, गिरधारी, गिर का है जो धारी, यहाँ पर गिर को जो करता है धारण। और बाद में जो अर्थ पता चलता है ना, कमल नयन है इसमें। किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं, वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं, किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं पद, शब्द, वाक्य, प्रोक्ति। किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? वाक्य, उसे कहते हैं वाक्य। वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं। चल 4 करते हैं दिखाना, अगर ये मान लेता है तो। गुण सेट में गलत है, पद है भाई, पद है, पद है ना, पद। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। चल बता, नहीं है। किसका? सकर्मक का। तो सकर्मक का, रोता है, मोहन रोता है। अध्यापक पुस्तक लाता है, तो कौन लाता है? अध्यापक लाता है। कविता लिखता है, कौन लिखता है? रमेश लिखता है। रोटी पकाती है,
माँ रोटी पकाती है, कौन पकाती है? माँ। अब ऐसे तो ये भी हो रहा है कि कौन रोता है? मोहन रोता है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, लेकिन ये जब सबसे बेस्ट है। जैसे कि रमेश कविता लिखता है, तो भाई कौन कविता लिखता है? रमेश है। और अध्यापक पुस्तक लाता है, कौन लाता है पुस्तक? अध्यापक लाता है। ये तो दोनों है सकर्मक, भूल जा। मोहन रोता है, जब ये जो है ना इस प्रकार के, कौन से? ये बीच के, कविता पुस्तक, इस प्रकार से नहीं है। माँ में तो रोटी है, लेकिन मोहन डायरेक्ट यही है, बीच का नहीं है, कर्म नहीं है इसमें। जैसे कि कविता पुस्तक रोटी, तो इस प्रकार के बीच का होना चाहिए। तो चल यही करते हैं अपन, सकर्मक देखते हैं क्या है। सही है, ठीक, मोहन रोता है, तो ये बीच का होना चाहिए भाई। जैसे कि रमेश कविता लिखता है, कविता। अध्यापक पुस्तक लाता है, कौन लाता है? पुस्तक कौन लाता है? अध्यापक लाता है ना। तो कुल मिला के बात ये है जिस पर कि ये भी भाई कि मोहन रोता है, कि भाई कौन रोता है? तो मोहन रो रहा है। लेकिन है ना, ये जो बीच का है ना, ये भी होना चाहिए। जैसे कि कविता पुस्तक और रोटी, तब जाके ये बात सिद्ध होगी, सीधी जब जाके सही होगी ये। ठीक, ये डायरेक्ट दे रखा है मोहन रोता है। अब ये इस प्रकार से सेंटेंस नहीं है, ये बढ़िया है। जैसे कि माँ रोटी पकाती है, ठीक है, ये है बात। तो ये सकर्मक, ये सकर्मक, ये सकर्मक, ये तो क्या अलग ही दे रखा है इसने ना, इस वजह से चल गया पता। लेकिन ऐसे भी नहीं है, इतनी भी सीधी नहीं है। जब अगर ऑप्शन आएगा ना तो दिमाग डांस करेगा, जब सही तरीका का ऑप्शन आएगा तब। क्योंकि ये जो है ना, कभी कभी इनमें पता ही नहीं चल पाता है। तो ये है भाई, इसमें किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसको तो कर देंगे अपन। ये तो होता होती लगाते हैं ना बीच पीछे। जैसे कि मोती होता है या होती है? मोती होता है, नियम होता है, अनुमान होता है, बिहार होता है, मिठास होती है, उदासी होती है, स्त्रीलिंग, साधन होता है, पोषण होता है। ठीक, ये है इसमें। तो ये क्वेश्चन अपने सही जा रहे हैं, एकदम शानदार। तो इस सकर्मक को भी पकड़ ले, सकर्मक का भी सही जाएगा क्वेश्चन है ना। तो भाई ये सकर्मक, ये सकर्मक, ये सकर्मक, यानी कि अगर ये बीच में नहीं है ना, कविता पुस्तक, तो भाई वो अकर्मक है ना। वो सकर्मक नहीं है, वो अकर्मक है। जिसमें अगर ये बीच में नहीं है तो वो सकर्मक नहीं है, वो अकर्मक है। अर्थ से पता नहीं चलता है कुछ, कहाँ कोई कोई ऑप्शन होते हैं ना, तो उनसे भी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि कब किसी प्रकार का सिस्टम नहीं बैठा है ना, तो फिर वही है लास्ट में। लेकिन जब दे ही रखा है तो फिर दिमाग ही क्यों बढ़ाना, क्योंकि इनसे अर्थ से ही पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो जब तगड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, तो जब ये सब बराबर के होंगे, तब उसमें जब अर्थ से ही पता चलेगा कि भाई कौन सा सही है। भाई इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मोहन रोता है, चल ठीक है, लेकिन ये तो पता थोड़ी है अपन को कि भाई मोहन रो ही रहा है। अगर जैसे किसी में ये आ जाता है ना, मोहन रो रहा है, तो क्या सकर्मक क्रिया आती? रमेश कविता लिखता है, पुस्तक लाता है, माँ रोटी पकाती है ना। तो चल छोड़, यही बेस्ट है। जब वो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार के तो देख लेंगे। तो भाई कौन लिखता है? कविता रमेश। पुस्तक कौन लाता है? अध्यापक। रोटी कौन पकाती है? माँ। तो इस प्रकार से हो रहा है कि भाई रोता कौन है? मोहन। ये जो इस प्रकार से इनमें है, इस प्रकार से ये नहीं है। चल ये भी सही है, ये भी नहीं हो रहा है, तो भाई ये बीच का तो होना ही चाहिए ना, कविता पुस्तक और रोटी, ये है। चल ठीक, आगे चल। ये 3 हो गया। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, ज्योत्सना। दुर्गति, दुर्गति ले ले एक तो। और अति, अतिशयोक्ति तो बड़ी मात्रा आएगी ना, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। सही है क्या? अतिशयोक्ति,
या फिर दुर में ये आएगा, दुर्गति। सही शब्द युग्म है, बता क्या आएगा इसमें। तो अतिशयोक्ति, 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 अति अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, तो इसको तो हटा देते हैं। क्या दुर ये सही है क्या, दुर्गति, दुर्गति। ज्योत्सना निर्धि, 3-4 करें क्या, पता नहीं, कोई सिस्टम नहीं बैठा है भाई इसमें, अंदाज नहीं है, देखते हैं, आंसर नहीं पढ़ी पार। 62 में 3 है, 1 3 4। अतिशयोक्ति है, ज्योत्सना है और निर्धि है। अतिशयोक्ति शुद्ध है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिश है ना, इससे वो अपन गलत प्रयोग करते हैं, तो अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति शुद्ध है, ये गलत है। दुर्गति, दुर तो वैसे ही आएगा ना, दुर्गति, दुर्गति। ज्योत्सना और निर्धि, तो अतिशयोक्ति, फिर ज्योत्सना और निर्धि, ये शुद्ध है। निम्न किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है, चलो बता, बता भाई क्या है, क्या आएगा इसमें, किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है। ये मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनको देखना पड़ेगा यार, इनका क्वेश्चन गलत हो रहा है। किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है, जब यानी कि एक से अधिक वाक्य, जब एक से अधिक का कैसे पता करेंगे भाई। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मिश्र वाक्य नहीं है। रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है, ये तो है। जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह पका आम है, इसलिए 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 तो संयुक्त में आएगा, इसलिए तो संयुक्त में आएगा, सही है इसलिए। देखते हैं 63 में, गलत गया ना, 2 है ये। एक 163 में 2। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मिश्र वाक्य। जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह पका आम है, इसलिए मीठा है। रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है, रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र, ये तो वो हो जाएगा ना, सरल हो जाएगा शायद ये। रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है, तो ये तो सरल हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं, ये पता नहीं चल रहा पा रहा है भाई, ये देखना पड़ेगा। ये संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है ना, ये किसका उदाहरण है, मिश्र वाक्य नहीं है। रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है, चल छोड़, इनको देख लेंगे है ना। ये 2 नहीं है इसमें ना। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, वह मेरे बाद पैदा हुआ था। कृष्णा कृष्णा राधा रास कृष्णा राधा रास कर रही है। क्या आप यह पत्र पढ़ लिया, क्या आप कहाँ, ये तो गलत है, ये भी गलत है। वह मेरे बाद पैदा हुआ था, वह मेरे बाद जन्म हुआ था, उसका, वह मेरे बाद, उसका मेरे बाद जन्म हुआ था, वह मेरे बाद। फल बच्चे को काट कर, देखते हैं ये है क्या। 164 में 1, 2 है भाई, 2 है, 2। वह मेरे बाद पैदा हुआ था, ठीक है भाई, वह मेरे बाद पैदा हुआ था, ये है इसमें। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। बरसात के 4 महीने, चतुर्मास, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, जिसकी इच्छा की गई हो। शक्ति का उपासक शाक्त, जिसकी इच्छा की गई हो, ये घटाते हैं इसमें से 65 में, ये तो सही है। रमत चली आ में उद्देश्य है, उद्देश्य और विधेय,
रमा चली में उद्देश्य और विधेय, चली करते हैं दिखाना है ना, उद्देश्य विधेय, पहले उद्देश्य आता है फिर विधेय आता है, पहले उद्देश्य आता है विधेय आता है, उद्देश्य है ना, तो राम रमा चली करते हैं दिखाना है 66 में, रमा है, रमा चलिया में उद्देश्य है रमा, तो चली क्या है, विधेय है, उद्देश्य और विधेय। भाई ये कह रहा है रमा चली आ में उद्देश्य है, तो रमा उद्देश्य है, तो चली क्या है, विधेय है। उद्देश्य और विधेय होते हैं ना, उद्देश्य और विधेय, तो ये ज़्यादा गहराई वाली बात नहीं है। जैसे कि उद्देश्य है तो उद्देश्य ही है वो, कि भाई उसका क्या उद्देश्य है, IAS बनना, RS बनना, ठीक है, तो उद्देश्य, तो वो उद्देश्य है ये, है ना, तो उद्देश्य रमा, पहले उद्देश्य आएगा, इसके बाद में विधेय आएगा, चली आ, तो चली आ है ना, ये वो आएगा विधेय, विधेय मतलब जैसे कि क्रिया जैसा होता है ना, तो रमा उद्देश्य है, रमा उद्देश्य है, विधेय एक मूल है ना, ये रमा इसमें उद्देश्य है, विधेय शायद ये है चली है ना। एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूसरा नया शब्द, प्रपत्ति, व्युत्पत्ति, निर्मिति, रीति, प्रपत्ति, व्युत्पत्ति। चल 3 करते हैं 67 में, गलत है यार, 8 ये व्युत्पत्ति है इसमें, एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, व्याकरण जोरदार देता है। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे कहते हैं। अब ये देख, अब ये एक लाइन है, अगर इसको अगर आपने सही कर लिया, सही तरीके से समझ लिया, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यानी कि अगर जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे कहते हैं कर्ता पर ही पड़े सकर्मक। देखते हैं क्या है 68 में, अकर्मक है ना। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, समझ रहा है, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक धातु कहते हैं। ये रिया रोता है मोहन, ये अकर्मक है। और रमेश कविता लिखता है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये अकर्मक है, मोहन रोता है, और ये सब सकर्मक है। रमेश कविता लिखता है, अध्यापक पुस्तक लाता है, और इसमें ये है रमा चली आ रही है ना। इस लाइन को अच्छी तरह से याद कर लो भाई। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक धातु कहते हैं। यानी कि स्वयं कैप्टन पे है ना, तो वो अकर्मक है। स्वयं कैप्टन पे अगर पड़ेगा तो वो अकर्मक है, स्वयं कैप्टन पे है ना, स्वयं कैप्टन पे अगर पड़ेगा तो वो अकर्मक है। दोबारा देख, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक धातु कहते हैं, अकर्मक।
उदाहरण ये दिया, मोहन रोता है, बाकी सब में सकर्मक है। जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच समुच्चय बोधक न हो तब सही चिन्ह का उपयोग होता है। जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तब सही चिन्ह का प्रयोग होता है। 3 है भैया में अल्प विराम। जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तब सही चिन्ह का प्रयोग होता है अल्प विराम। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अर्धविराम, आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह कौन सा आएगा? विस्मयबोधक चिन्ह आएगा ना आश्चर्य चिन्ह। जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तब सही चिन्ह का प्रयोग होता है अल्प विराम। अल्प विराम ये होता है ये, अर्धविराम ये होता है, पूर्ण विराम ये होता है। तौलिया किस भाषा का शब्द है? पता को नहीं। एक है पुर्तगाली, तौलिया पुर्तगाली है। 71, इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा अपने संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। सरकारी पत्र, संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। कार्यालय ज्ञापन है। इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा अपने संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। कार्यालय ज्ञापन। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? देसी, तो सांझ, भिक्षा, शिला, सांझ, भिक्षा, कूप तो नहीं है ना, शिला, शिला, शिला भी नहीं है, भिक्षा भी। सांझ करते हैं, सांझ। 72 में सही है ये तो भाई, सांझ। बाह्य प्रयत्न से 11 भेदों में 2 प्रकार है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में 2 प्रकार है, मतलब बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में 2 प्रकार है। 73 में 2 है भाई। बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में 2 प्रकार है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में 2, अघोष और घोष। जानता है अघोष व घोष? जैसे कि कै, खे, गे, कै, खे, गे, घे और न। तो पहला और तीसरा ये क्या आएगा? अघोष आएगा या प्रघोष आएगा? और दूसरा और चौथा, अब ये तो पढ़ता है अपन को, लेकिन ये पता नहीं है कि जैसे कि दूसरा और चौथा को क्या बोलते हैं। हर एक के लिए, हर जो है ना वो के गहने चचे चचने टेटे टेने सबके लिए है ये। तो भाई पहला और तीसरा को क्या कहते हैं? पहला और तीसरा को, और जो दूसरा है और चौथा है उसको क्या कहते हैं? अघोष, अघोष और घोष। ये घोष तो शायद यही है, कै और ये है ना, पहला तीसरा, और कै और ये कै, ये दूसरा चौथा है, ये शायद अघोष है। और आ जाएगा खाइन खाइन क्वेश्चन। 73 में 2 है। अगर वह काम करता होता तो तब तक चतुर हो जाता। मैं है, अगर वह काम करता होता तो तब तक चतुर हो जाता। अपूर्ण संकेतार्थ, अपूर्ण भूतकाल, करता होता तो। संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, 3 करते हैं, सही है अपूर्ण संकेतार्थक। जाति वाचक संज्ञा का उदाहरण है दौड़, पीड़ा, धीरज, घर करते हैं। 76 में सही है घर। घर तदित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तदित यानी कि जो क्रिया के अंत में लग के उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के अंत में लग के उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उनको तदित प्रत्यय कहते हैं। मनगढ़ंत, मन गढ़ंत, काऊ नहीं है ना, कुंभ कुंभकार नहीं,
जब या तो तू मनगढ़ंत कर या पियक्कड़ कर। तद्धित प्रत्यय क्रिया के अंत में लग के जो अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया के जो अंत में लग कर क्रिया के जो अंत में लग के अर्थ परिवर्तन क्रिया के जो अंत में लग कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो तद्धित प्रत्यय है। पियक्कड़ या फिर मनगढ़ंत, पियक्कड़ करते हैं चखाना ना 77 में। ओए भाई 77 में इसमें तो भाई 4 है। कुंभ कार है ये, तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तद्धित प्रत्यय के योग से क्रिया के अंत में जो शब्द लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के अंत में लग के जो अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो तद्धित प्रत्यय। कुंभ कार, चना कुंभकार है भाई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ये तो वह कोई है 78 में। 5 बटों का समाहार, पंचवट है ये तो 179। कौड़ में खास होना, जब एक दुख पर दूसरा दुख होना है ये तो। निम्न में किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, अब बता। संयुक्त वाक्य काम पूरा करो और जाओ, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो शिक्षा होगी, ज़्यादा बारिश होने पर सब बर्बाद हो जाएगा, उसने गलत काम करके अवश्य कमाया। ज़्यादा बारिश होने पर सब बर्बाद हो जाएगा, ज़्यादा बारिश होने पर सब बर्बाद हो जाएगा, उसने गलत काम करके अवश्य कमाया। संयुक्त ज़्यादा बारिश होने पर सब बर्बाद हो जाएगा। उसने गलत काम करके अवश्य कमाया। ज़्यादा बारिश होने पर, अपनों को नहीं लग रहा है भाई इसमें पता कौन सा है। ये तो दिखा है इसमें आंसर एक है, ये गलत हो रहे हैं भाई। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य 181 में एक है संयुक्त। तो ये किसके हैं भाई? यदि काम पूरा नहीं हुआ तो शिक्षा होगी, ज़्यादा बारिश होने पर सब बर्बाद हो जाएगा, उसने गलत काम करके, पता नहीं मिश्र के हैं या फिर सरल है। निम्न में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? जब व्यवहारिक, व्यवहारिक, चलिए यही करते हैं 382 में। ये तो सही है भाई। यदि हम किसी के बोझ को हल्का कर सकें, यदि हम किसी के खेद को कम कर सकें, यदि हम किसी के कष्ट को नष्ट कर सकें, यदि हम किसी के दुख में सहानुभूति की शीतल कोमल वर्षा कर सकें, तो इस प्रकार की मानसिक शक्ति से हमें जो लाभ प्राप्त होता है वह अन्य किसी भी प्रकार की योग्यता से प्राप्त नहीं होता। सही बात है भाई। आशा का सूर्योदय होते ही निराशा की निशा लुप्त हो जाती है, मुस्कान तथा हंसी के प्रकट होते ही खिन्नता तथा उदासी दूर हो जाती है, उल्लास की भावना मन में आते ही चिंता नष्ट हो जाती है और दयालुता तथा परोपकार की भावना मन में आते ही अपना दुख दूर हो जाता है। आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के आते ही लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के, आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के आते ही लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं, उनमें वार्तालाप करते हुए असीम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और संपूर्ण वातावरण में हर्ष और प्रसन्नता की सूरभि सी प्रसारित हो जाती है। यदि आप अपने काम धंधे का भीतर और विकास करना चाहते हैं तो इससे अधिक अच्छा अन्य उपाय कोई नहीं हो सकता। आप अपना स्वभाव प्रसन्नता में, उल्लास में और हर्ष से समन्वित बना लें, चित्त में दूसरों की सेवा की भावना जागृत कर लें। सामाजिक संबंधों में सामंजस्य लाने के लिए इससे उत्तम उपाय है कि नहीं। उल्लास तथा परोपकार मन में लाते ही आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। उल्लास तथा परोपकार मन में लाते ही आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, अपितु वह समय आपकी ओर उमड़ आएगा। मित्र आपसे मिलने के लिए लायक रहेंगे और आपका व्यवसाय दिन दिन रात चौगुनी गति से वृद्धि करेगा। उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने से, इसको ज़रा दोबारा देखना भाई, यहाँ से दोबारा ले लें।
यदि आप अपने काम धंधे का भीतर का मतलब भीतर और विकास करना चाहते हैं, विस्तृत और विकास करना चाहते हैं, तो इससे अधिक अच्छा अन्य उपाय कोई नहीं हो सकता। आप अपना स्वभाव प्रसन्नता में, उल्लास में और हर्ष समन्वित बना लें। चित्त में दूसरों की सेवा की भावना जागृत कर लें। सामाजिक संबंधों में सामंजस्य लाने के लिए इससे उत्तम उपाय है ही नहीं। उल्लास तथा परोपकार मन में लाते ही आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, अपितु वैश्य में आपकी ओर मुड़ा आएगा। मित्र आपसे मिलने के लिए लायक रहेंगे और आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी गति से उन्नति करेगा। उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। चिंता नष्ट हो जाएगी, सब दुख का अभाव हो जाएगा, व्यापार समय आपकी ओर मुड़ा आएगा, मित्र आपसे मिलने के लिए लाया लेते रहेंगे। कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। सुख दुख का अभाव, ये नहीं है ना, सुख दुख का अभाव हो जाएगा। देखते हैं तर राशि है ना, यही है। चिंता नष्ट हो जाएगी, व्यापार में आपकी ओर मुड़ जाएगा, मित्र आपसे मिलने के लिए लाते रहेंगे। आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति मुहावरे का कौन सा सही अर्थ है। दिन भारी हो जाना, दिन फिर जाना, अच्छी तरक्की होना। एक मुहावरा आया था भाई, वो गलत हो गया ना। अच्छी तरक्की होना, दिन भारी हो जाना, क्या मतलब है भाई ये दिन भारी हो जाना। दिन भारी हो जाना, दिन भारी हो जाना, दिन भारी हो जाना, अच्छी तरक्की होना, दिन फिर जाना, दिन ईद और रात सब बेरात होना, ये है। दिन ईद और रात सब बेरात होना 184 में। ध्यान नहीं दिया, सही ये है। ये अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया है ना, अच्छी तरक्की होना है। आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है। वार्तालाप करते लोग असीम विकलता का नहीं, लोग मुस्कान उसका स्वागत करते हैं। संपूर्ण वातावरण निराशा, ये नहीं कुछ लोग, ये है, ये एक है 185 में। फिर 86, आपके व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। यदि आप अपना स्वभाव प्रसन्नता में, उल्लास में, जीवन में निराशा के कारण व्यापार में चतुराई से आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य मिलेंगे। अपना स्वभाव प्रसन्नता में, उल्लास में और हर्ष से समन्वित बना लेंगे। देखते हैं 3 है क्या इसमें, 86 में 3 ही है। फिर 87, अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है मानसिक शक्ति, उल्लास तथा परोपकार की महत्ता, आशावादी जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। उल्लास तथा परोपकार की महत्ता, मानसिक शक्ति, जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है जीवन के प्रति, नहीं यही करते हैं 87 में 2 गलत है यार, यही है 4, जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है, अंतस्थ व्यंजन है, यह रेलवे अंतस्थ व्यंजन। दोनों वर्ण अल्प प्राण है, अल्प प्राण महाप्राण, तो अल्प और महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, तो ये कै और गै करते हैं ना 88 में, सही है। कै और गै अल्प प्राण, इनमें ज़्यादा गहराई की जोर नहीं है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है जैसे कि अल्प है यानी कि बोलने में कम जोर आ रहा है, महाप्राण यानी कि बोलने में थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, जैसे कि छ छ ठे थे ए आ और कै है ना, कै। अल्प प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दे सच नहीं है। तेंदुआ, कचोट, करवट, तेंदुआ।
कचौट, करवट, कंचन नहीं है। 89 में 4 सही है, मैंने कंचन नहीं है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्ध, क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ अर्धस्वर, क्षत्रज्ञ। तो त्रे करें या फिर 6 करें? त्रे, त्रे, 6, त्रे करते हैं। 190 में गलत है भाई, ये है इसमें, ये अर्धस्वर कौन सा है? ये किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियाँ है? घोष ध्वनियाँ है 191 में 2 है, गे और गे, यानी कि कै, खे, के, खे और ने। घोष अघोष, जब ये घे और घे की कह रहा है भाई बात। 191 में 2 है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो कुबेर, वैष्णव, यक्षराज, निर्माण केवल मुक्ति, ये तो है निर्माण केवल मुक्ति। रचना जिव्या जीव, चाप धनु चपला। कुबेर, वैश्रवण, यक्षराज, चाप। क्या 2 करें क्या इसमें? सही है भाई, है ना? कुबेर है, ठीक है। कुबेर, वैश्रवण, यक्षराज, कुबेर, वैश्रवण, यक्षराज, कुबेर, वैश्रवण, यक्षराज, निर्वाण केवल मुक्ति, रचना जिव्या जीव, चाप धनु चपला। ये नहीं है, चाप नहीं है, धनु है, चपला है। यहाँ पर शायद भाई लक्ष्मी है ना, चपला लक्ष्मी के लिए है। और वो तो गाय का तो वो होता है ना धेनु, धेनु ऊपर आएगा, धेनु। ये धनु है, वो धेनु है, गाय का धेनु है, धेनु, धेनु ऊपर मात्रा लगी, ये धनु है। तो धनु चपला सही है, चाप ये सही, ये नहीं है शायद। तो कुबेर, वैश्रवण, यक्षराज, निर्माण केवल मुक्ति, रचना जिव्या जीव। किस विकल्प में इंटीग्रेशन शब्द के समक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? 93 में 1 है, एकीकरण, इंटीग्रेशन। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? जब आगार, भंडार, अंगार नहीं है। शार्दुल, केसरी, गजराज, अनुपम, अद्भुत, अनूठा, ये हो सकता है। सविता, जब देखें आगार, भंडार, अंगार नहीं है। शार्दुल, केसरी, गजराज, अनुपम, अद्भुत, अनूठा, अनुपम, अद्भुत ये है। सविता और सूर्य, स्त्री अलग है इसमें। देखते हैं, दिखाना 94 में सही है, 94 में 2 है ना। किस विकल्प शब्द में परस्पर पर्यायवाची है? तो हृदय मन उरंग, निकेतन सदन ग्रह, आम्र रसाल, अमृत फल, हाथी दिव्य मृगेंद्र, पर्यायवाची है। आम्र, रसाल, हृदय, मन, उरग, हृदय है, मन है, आम्र है, रसाल है, हाथी, दिव्य, मृगेंद्र, निकेतन सदन ग्रह, यही है निकेतन सदन ग्रह। 95 में गलत है, 95 में 3 है। आम्र, रसाल, अमृत फल से चक्कर पड़ गया भाई। हृदय है, मन है, उरग नहीं है इसमें। निकेतन
सदन, ये चक्कर पाड़ दिया ना इसने, ये आता ये ग्रह। आई बात समझ में? घर के लिए, घर के लिए ग्रह ये आता। अब इसने ये दे दिया। मात्राओं का ही तो खेल है भाई हिंदी में। तो हृदय मन और अंग नहीं है। निकेतन सदन ये नहीं है। आम्र रसाल अमृत फल, आती दिप, ये जो दिप है ना, दिप, ध्यान देना इस पे, दिप, दिप हाथी का पर्यायवाची है। दिप सुना है कभी? कि बताइए निम्न में से दिप किसका पर्यायवाची है? दिप, दिप, दिप हाथी का। हाथी दिप मृगेंद्र का पता नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द है? दो है हमें, दो काई को तीन है हम, है ना, तीन, तीन है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? जब या में कहीं आएगा, बताइए इसमें क्या आएगा? परस्पर पर्यायवाची है। मीनाक्षी सुंदरी मछली, पराग सुकुमार सुगंध, विषाद विषाद वेदना, सुमन प्रसून मुहप, सुमन प्रसून पुहुप, पराग सुकुमार सुगंध, सुकुमार सुकुमार, मीनाक्षी सुंदरी। 196 में दो है भाई, है ना, दो है। सुमन प्रसून पुहुप, ठीक है। सुमन, सुमन है ना, सुमन, 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 सुमन ये शायद फूल के हैं, है ना। सुमन प्रसून, सुमन प्रसून पुहप, पुहप का पता नहीं है भाई। तो सुमन प्रसून, सुमन प्रसून पुहप, ऊ की मात्रा लग रही है ज़्यादातर। अगर बात करेगा ना फूल की, तो फूल में ऊ की मात्रा है भाई, फूल। तो फूल में अगर ऊ की मात्रा है तो ये कर देंगे अपन, ठीक। सुमन प्रसून और पुहुप, सुमन प्रसून पुहुप, पुहुप। मीनाक्षी है, मछली है, शायद सुंदरी नहीं आएगा इसमें। पराग और सुगंध, सुकुमार, विषाद, विषाद वेदना, हर्ष लगे। 196 में दो है। किस विकल्प में सभी सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या, पूर्णिमा, सदाचार, सदाचार, दुराचार, तीव्र, तीव्र नहीं, तीव्र द्रुत नहीं आएगा। एकत्र विकर्ण, 497 में। किस विकल्प में सभी विलोम युग्म है? सही विलोम युग्म है। आर्द्र का शुष्क, वृद्धि का, आर्द्र का शुष्क, कीर्ति का अपकीर्ति, भोगी का विलासी, वृद्धि का विस्तार नहीं आएगा 198 में। रुक जा, कौन सा होया? 98, 98 एक है। जब ये क्या कह रहा है, सही विलोम युग्म है, तो आर्द्र, हाँ तो सही यही तो है, आर्द्र और शुष्क, शुष्क तो ये नहीं है। तो कीर्ति का क्या आएगा? कीर्ति का आएगा अप आएगा, अप है ना, अप, ध्यान नहीं दिया। कीर्ति का अपकीर्ति। और भोगी का, भोगी का सन्यासी आएगा भाई, दिमाग लगा रहा है। भोगी का सन्यासी आएगा, भोगी का सन्यासी है ना, या फिर भोगी का विरक्त आएगा, क्या ही पता। आदर का शुष्क है ये। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो समास सही नहीं है। प्रसन्न का भीषण, दुर्गम का सुगम, भोक्ता का, समास का व्यास, ये हाँ ये तो दिख रहा भी है ना, ये दो है। तो बता भाई, सही नहीं है। अनल आग, अनल आग, अनिल हवा सही है। दामन आंचल, दमन दबाना, विषण विपन्न, विषण, अवर
कनिष्ठ, प्रवर श्रेष्ठ, अवर और प्रवर। अवर का मतलब क्या होता है? अवैर है। अवर का मतलब है कनिष्ठ है। आंसर देख लेते हैं पहले 20 में 203, 203 सही है। तो देख, अनल आग, अनिल हवा, दामन और दमन। तो दामन आंचल, दामनाचल, दमन दबाना, विपणन विपन्न। ये विषण है, ये विषण, विषण, विपन्न विपन्न। तो ये शायद विषण का तो हो जाएगा क्या? ये गलत है ना, चल छोड़। अवर का मतलब कनिष्ठ, अवर का मतलब कनिष्ठ, अवैर है। अवर का मतलब कनिष्ठ, प्रवर का मतलब श्रेष्ठ। पता ही नहीं है भाई, बताइए। अवर का विलोम शब्द है अवर का, यहाँ पर कनिष्ठ का, कनिष्ठ का तो श्रेष्ठ हो जाएगा, अवर का प्रवर हो जाएगा वही। तो कनिष्ठ, कनिष्ठ श्रेष्ठ का विलोम शब्द है, श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ का। तो अवर का मतलब विलोम शब्द नहीं है ना। अवैर है, अवर का मतलब कनिष्ठ है, प्रवैर है का मतलब श्रेष्ठ है। ये थे भाई शानदार और चौके क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन थे हिंदी व्याकरण के। गद्यांश भी अच्छा था ये। कौड़ में खाज होना जातिवाद संज्ञा का उदाहरण है। काफ़ी हुए हैं, काफ़ी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये है ना संयुक्त वाक्य, सरल मिश्र वाक्य। इसको अच्छी से देखना पड़ेगा, तब जाके पार पड़ेगी भाई ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, सकर्मक को तो, ये अकर्मक सकर्मक को तो करने लग गए हैं क्या? और एक संधि गलत हो रही है। अब वो शुद्ध अशुद्ध है उनकी तो प्रैक्टिस ही मांगेगी, है ना। उनमें तो क्या ही नियम उनके तो क्या। और ये जो है ना कौन से, ये बहुब्री और ये कर्मधारा है, इसका और अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा भाई। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में ना। धन्यवाद।